आदरणीय वीर किशोर बाबू का प्रोत्साहन अंतःकरण को झकझोर दिया। निश्चय ही ईश्वर की असीम कृपा, गुरु की असीम कृपा से समय समय पर इस संदर्भ में अंतःकरण में विचार स्फुरित होते रहे और मैं डायरी में लिखता गया था और समय पाकर के इसको प्रकाशित भी गुरु महाराज की कृपा से किया गया है। विक्रम जी ने इसमें बहुत सहयोग किया है। प्रकाशन का श्रेय इसी को है। परमाराध्य की असीम कृपा है। मैं लिखा हूँ, सुनता हूँ, लयबद्धता, रुचि बढ़ती जाती है सुनने की। गुरु की कृपा से ही ऐसे विचार इस श्रृंखला के रूप में आए हैं। मैं तो चाहूँगा कि हर गार्जियन अपने बच्चे को ये पुस्तक हस्तगत करावे। अभी बहुत कम पुस्तकें छपी है। मैंने लिख दिया है कि सद्ज्ञान और सद्बुद्धि के अभाव में व्यवहार होता है। सद्ज्ञान की इस कमी को पूरा करेगा पुस्तक, इसी भाव से मैंने लिखा है। आगे देखिए हम लोग कितनी अवहेलना करते हैं भगवान की। सृष्टि के सर्वे सर्वा परमात्मा जब नर रूप में आए, वो कहते हैं बड़े भाग पाइए सत्संगा, अब भी नहीं प्रयास होए भव भव। मैं तो समझता हूं कि संत भगवंत की अवहेलना करने वाला घोर अभागा है। अभागा के साथ आत्मघाती है। अपनी दुर्दशा को वो स्वयं आमंत्रित कर रहा है। जब गुरु महाराज कहते हैं जो श्रेष्ठ लोगों का कहना नहीं मानता उसका भला होना असंभव नहीं या संभव नहीं, तो श्रेष्ठ लोगों की वचन की अवहेलना तो के लिए गुरु महाराज ने ऐसा कह दिया। आज श्रेष्ठतम के लिए क्या कहा जाए? संत और भगवान से श्रेष्ठ कौन हो सकता है? वो कहते हैं बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिनहि प्रयास होई भव भंगा। बड़ा भाग्य क्यों? बड़ा भाग्य इसीलिए कि सद्बुद्धि होगी, कर्तव्य पथ पर चलने का प्रेरण होगा, धर्म पथ पर चलने का प्रेरण होगा और वह अंत में मुक्ति दिलाते छोड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूं बड़े भाग। सत्संग नहीं तो सद्ज्ञान नहीं, सद्बुद्धि नहीं, कर्तव्य कर्म का निर्णय नहीं। गुरु महाराज ने कहा सत्संग बिना कर्तव्य और अकर्तव्य कर्म का निर्णय नहीं हो सकता, और कर्तव्य कर्म के निर्णय के बिना अकर्तव्य कर्म भी किया जाएगा, जिससे परम कल्याण होना संभव नहीं। इसीलिए इस सत्संग की बड़ी आवश्यकता है।